हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास और ये जो अपडेट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे। विशेष बात करें तो सामान्य हिंदी के लिए, क्योंकि इसके सिलेबस के बारे में अपने ऑब्वियसली साइट पर 2 बार अपडेट हुआ है। पिछली बार जो हुआ था वो जुलाई के आसपास हुआ था, फिर दिसंबर में वापस सामान्य हिंदी का सिलेबस आया था। तो इस प्रकार से मैंने लगभग 2 महीने पहले ही ये समझा दिया था कि हिंदी का सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे हिंदी, सामान्य हिंदी का, ठीक है ना। वैसे ये तो कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको इनके सिलेबस और कुछ चीज़ें इसमें से बताने वाला हूँ जो आपके शायद एग्जाम में काम आएगी। 2 से 4 मिनट में आपके लिए जरूरी है, तो जान लीजिए। देखिए, मैं दोनों को बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं साहित्य, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की कितनी यूनिट है? टोटल 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट, ठीक है। और देखिए 5 यूनिट में पहली यूनिट तो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसको पढ़ना है। सेकंड यूनिट है भक्तिकाल। सेकंड यूनिट क्या है? भक्तिकाल। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और हिंदी साहित्य के प्रमुख गद्य विद्याएं। तो ये तो हो गया हिंदी साहित्य का टोटल सिलेबस, जो शॉर्ट में हमें इजी यहाँ पे बता दिया। अब देखो परीक्षा के पैटर्न की बात करूं कि हिंदी साहित्य के जो परीक्षा का पैटर्न होगा ना, वो 2 भागों में आएगा। कितने भागों में होगा? 2 भागों में, यानी खंड अ और ब। और कितने नंबर का होगा टोटल पेपर? 70 नंबर का पेपर होगा। कितना का होगा? 70 नंबर का। देखिए अ खंड के अंदर मैं बात करूं तो प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। यानी प्रति इकाई से 2 प्रश्न आएंगे। और इस प्रकार से टोटल कितनी यूनिट हो गई? 5 यूनिट। पर इकाई से 2-2 प्रश्न आएंगे छोटे छोटे। और टोटल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए? 10। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 हो गए। और यहां पर प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का है। प्रश्न तो हो गए, यहां पर ये मैंने प्रश्न की बात करी कि प्रति यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे। टोटल 5 यूनिट है तो 10 प्रश्न हो गए। और प्रति प्रश्न 2 नंबर का है, तो इस अकॉर्डिंग यहां पर कितने नंबर आपको मिलेंगे? 20 अंक मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 20 अंक, ठीक है। इसी प्रकार से खंड, अब यहाँ पर इसकी शब्द सीमा की बात करें ना, कि उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखना है? शब्द सीमा। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर है ना वो आपको 30 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 30 शब्दों में, ऑलरेडी आपको पता है। अब बात करते हैं बी, खंड ब। तो खंड ब के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, प्रति यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे अथवा में, लेकिन आपको करने 5। कितने करने? 5, ठीक है ना। तो प्रत्येक यूनिट से आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे। प्रत्येक इकाई से आलोचनात्मक प्रश्न, आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। अथवा में मिलाकर आएंगे। वैसे 10 आते, लेकिन आपको करने कितने? 5 ही करने हैं। 5 प्रश्न करने। टोटल कितने प्रश्न करने हैं? 5 करने हैं, क्योंकि अथवा में मिलाकर 10 आते हैं। एक यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे, उनमें से एक आपको करना अथवा का। इस प्रकार से प्रति प्रश्न 10 नंबर का है, तो टोटल मिलाकर आपका बी खंड जो होता है वो 50 अंक का होगा, ठीक है। ये आपको पता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो काफी स्टूडेंट को पता है, तो मोस्ट ऑफ कॉलेज में है ना पुराना पैटर्न के भाई ऑब्जेक्टिव आएगा। नहीं, ये पेपर अब आपका जो प्रश्न होगा वो सब्जेक्टिव होगा। प्रश्न क्या होगा? यानी ये पेपर है वो सब्जेक्टिव टाइप में आएगा। मतलब आपको इसमें लिखना है, इसको लिखना है, यानी बात क्या है कि थ्योरी टाइप आएगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काफी कॉलेज ऐसी है जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि भाई एग्जाम कैसा आएगा, तो बच्चों को उनको बता देना, उनका फर्ज बनता है। देखिए सामान्य हिंदी में टोटल 3 यूनिट है। पहली यूनिट है भाषा की परिभाषा, प्रकृति, रूप, विशेषता, क्रिया, विशेषण, विभक्ति और अव्यय, इसके बारे में आएगा, ठीक है। बात करते हैं इसमें यूनिट 2 है, उसमें संधि, समास और उपसर्ग के बारे में प्रश्न आएंगे कि भाई संधि के कितने प्रकार है, संधि किसे कहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आएगा, ठीक है ना। अवसर वाला नहीं आएगा, सीधा प्रश्न आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूं तो नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है? भाषा, मतलब यूनिट 3 में भाषा संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन, सुनना, बोलना, समझना, लिखना, ये वाला संप्रेषण। फिर हिंदी काव्य की रचना, हिंदी काव्य की जो रचना है उससे संबंधित, यानी वाक्य, अलग अलग वाक्य, संयुक्त मिश्रित वाक्य, उससे संबंध में। इसके अलावा फिर भावार्थ और व्याख्या के संबंध में प्रश्न आएंगे। फिर इसमें आएगा पत्र लेखन, पत्र लेखन यानी व्यावसायिक पत्र है या अलग अलग जितने भी प्रकार के पत्र लेखन है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लासेज भी आपको यहाँ पर मिलेगी और अवेलेबल है। आप कहेंगे इसकी क्लास कहाँ है, तो क्लास यहाँ पर मिल जाएगी। और ये पूरा का पूरा सिलेबस है वो अभी लाइव चल रहा है, तो बिल्कुल आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इसकी सभी क्लासेज मिल जाएगी, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हिंदी
अनिवार्य यानी सामान्य हिंदी का जो पैटर्न है उसको समझ लीजिए, बहुत जरूरी। देखिए यहाँ पर इसको समझिए, खंड टोटल 2 पार्ट होंगे यहाँ पर, और ये भी 70 नंबर का आएगा। कितना पेपर आएगा? 70 नंबर का आएगा, ठीक है। खंड ए में देखिए 1 और 2 यूनिट से, समझ लीजिएगा, 1 और 2 यूनिट से यानी पहली और दूसरी यूनिट से 6 प्रश्न आएंगे। पहली यूनिट से 3, दूसरी यूनिट से 3, तो कितने प्रश्न आ गए? टोटल 6, ठीक है। और फिर इकाई तीसरी से कितने आएंगे? 4, तो 6 प्रश्न और 4 प्रश्न, टोटल कितने प्रश्न हो गए? 10, क्योंकि इकाई यानी यूनिट क्या कहते हैं अपने यहाँ पर भाग खंड अ से 10 प्रश्न आते हैं और 10 के 10 प्रश्न करने होते हैं। देखिए अब 6 और 4 10 हो गए, प्रति प्रश्न 2 नंबर का है, तो अखंड में आपके 20 नंबर का अंक का आएगा मैटर, और उत्तर लिखना आपको 30 शब्द में यानी 3 लाइनों के अंतर्गत। फिर है खंड ब, सामान्य हिंदी के अंतर्गत। तो खंड ब के अंदर प्रत्येक इकाई से 3-3 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक इकाई से 3-3 प्रश्न आएंगे, और आपको करने कितने हैं? 2। कितने करने? 2। समझ लीजिएगा, प्रत्येक इकाई से 3-3 प्रश्न आएंगे और करने कितने? 2। तो मान लीजिए 3 इकाई है और 2 करने मतलब 6 प्रश्न। कितने कहेंगे? 6 प्रश्न। तो 6 प्रश्न आ गए, और प्रति प्रश्न 7 नंबर का होगा। तो प्रति प्रश्न 7 नंबर का होगा, तो इसका मतलब कितने हो गए? 42। और कितने शब्दों में लिखना है इसका उत्तर? 250 शब्दों में लिखना है। तो इसका मतलब 8 नंबर भी कम पड़ रहे। तो देखिए इकाई 3 है ना, इकाई 3 मतलब ये पत्र लेखन वगैरह, ये जो है इकाई 3 के अंदर से आपका रचनात्मक प्रश्न आएगा, रचनात्मक, ठीक है। और इसको आपको 8 अंकों में 8 नंबर का ये प्रश्न होगा, और 250 से 500 शब्दों में इसका उत्तर देना है। इसके लिए आपके 8 नंबर यानी टोटल मिलाकर 50 ये और 20 वो, कितना हो गया? 70 हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पासिंग मार्क के लिए आपको 40% नंबर लाना है। 40% का मतलब क्या होता है कि 27 और 28 के बीच, तो आपका उदाहरण है आप 28 नंबर लाएं, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, टाइम बांट के और अच्छी राइटिंग के साथ करेंगे, क्योंकि हिंदी में राइटिंग सबसे कंपलसरी है। तो राइटिंग को इंपॉर्टेंट दें और समझदारी से लिखें। बाकी इनकी क्लासेज अवेलेबल होगी, आज मैराथन होगी हिंदी साहित्य की, और बाकी ये क्लासेज के लिए आप जुड़े रहें और ये इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करें अपने मित्रों को, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।